के अलीपुर वार्ड नंबर 4 में आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राय सिंह मान द्वारा पद यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी शामिल हुए और राय सिंह मान को समर्थन दिया। साथ ही राय सिंह मान ने हाथ जोड़कर सभी से वोट डालने की अपील की और पदयात्रा में शामिल सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। देखिए, जब हमारी दिल्ली समाचार की टीम ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राय सिंह मान और उनकी रैली में शामिल लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। राय सिंह जी, किस तरीके का समर्थन आपका यहाँ के लोगों को मिल रहा है? क्या पूरा समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस की लहर जो है वो अब फिर आने वाली है? हाँ, देखो, मैं जब टिकट मुझे मिला तो मैं बिल्कुल 0 पॉइंट पे खड़ा था और मैं जैसे टिकट मिला तो मैंने अपना गांव में जाके बड़े शिव मंदिर में गांव का आशीर्वाद लिया और गांव के लोगों ने मुझे बड़ा ही गोद में बैठा के, बड़े बुजुर्गों ने और जवान जितने भी हमारे दोस्त भाई थे उनको एक आदेश दिया कि भाई गांव में पूरा गांव इकट्ठा होकर राय सिंह मान को लड़ाना और आप पार्टी भूल जाओ। तो लोग पार्टी से हट के मुझे वोट कर रहे हैं और क्योंकि मैं शुरू से मैंने यहाँ दिल्ली नगर निगम में 40 साल की सेवाएं दी है नरला जोन में, तो लोग मेरे काम से भी खुश है, जो पिछले काम है उनसे भी खुश है। और मैं जैसे निकल रहा हूँ तो मुझे गांव दर गांव जितना भी मुझे आगे मिल रहे हैं तो मुझे बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और मेरा ये टिकरी गांव, क्योंकि मेरे बुजुर्गों का बहुत पुराना रिश्ता है, इनसे नाता है, आना जाना है हमारा, तो सभी लोग मुझे ना गले लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे 15 साल से लगातार बीजेपी की सरकार थी, काफ़ी ऐसे मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के भी मुद्दे थे, उन मुद्दों पर क्या कहना है? अगर आपको जनता अगर चुनकर आपके सिर पर ताज निगम पार्षद का पहनाती है तो उसके बाद आपके क्या कार्य रहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले क्योंकि मैं एमसीडी में रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ के समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है। और जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी जिस हालात से पिछले 15 साल से गुजर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। लोगों की तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है, 3 से 5 महीने तनख्वाह में लगते हैं, 5 से 7 महीने पेंशन में लगते हैं। जो रिटायर हो चुके आज से 8 साल पहले तक के, उनकी कोई भी पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुई है एमसीडी में। जो पैसा सेंटर से आता है वो ये केजरीवाल का बहाना लगाते हैं, केजरीवाल इनका बहाना लगाता है। एमसीडी में ये 0 पॉइंट पे ला के खड़ा कर दिया है। इन्होंने कोई एमसीडी के कर्मचारियों की मदद नहीं की और ना ही कोई कार्य किए हैं। रही बात गाँव और जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उसमें मुख्यतः 5 समस्याएं हमारे सामने आती है। पहले है गांव के पानी की निकासी, जो कारपोरेशन की ड्यूटी बनती है कि उस पानी की निकासी समुचित हो। दूसरा है गली नाली बनाना। अगर एमसीडी बीजेपी अगर वो गली नाली भी नहीं बना सकती, और उनकी सफाई सबसे बड़ी समस्या है। पिछले 3 साल से मुझे नहीं पता यहाँ कोई निगम पार्षद है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अपने घर के सामने नहीं देखा तो मैं टीकरी में क्या देखूंगा उनको। और रही बात अब अगली समस्या की, बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने बंद कर दी है जो कांग्रेस ने चालू की थी। शीला दीक्षित जी के जितने काम थे वो इन्होंने मिट्टी में मिला के आज दिल्ली को ऐसे रेत के ढेर पर, बल्कि मैं तो कहूँगा कूड़े के ढेर पर ला के खड़ा कर दिया है। जिस दिन ये बम ब्लास्ट होगा आप देखना कांग्रेस की सरकार आएगी। और मेरे साथ भूतपूर्व चेयरमैन दिल्ली की नगर निगम में 2 बार पार्षद रही अरुणा जी, मेरे साथ अरुणा देवी, पहले कुमारी अरुणा के नाम से बहुत फेमस हुई थी। मात्र 21 साल 4 दिन में इन्होंने जो है वो काउंसिल हासिल की थी, जो एशिया का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। इन्होंने जितने कार्य कराए थे उन कामों पे ये थेगली नहीं लगा पाए। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज 15 साल के कुशासन और केजरीवाल की झूठ का पुलिंदा पिछले 10 साल का ये जनता के सामने फूट रहा है और कांग्रेस की वापसी हो रही। जो समाज हमारे से कट गया था, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, वाल्मीकि समाज है, जाटो समाज है, ये सारे समाज हमारे जाट से लेकर पंजाबी जितने भी और है, प्रजापत है, हमारा नाई समाज, जितने भी समाज है वो सारे कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना जो एक चेहरा वो जाना पहचाना यहाँ पूरे क्षेत्र में, मैं कोई नया कैंडिडेट नहीं हूँ। मेरे सामने जो 9 से एक ही कैंडिडेट बोलता हूँ उनको, एक 10वीं फेल है, एक 12वीं फेल है। मैं ग्रेजुएट हूँ क्रोन मिल कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद मैंने दिल्ली सरकार में एमसीडी के माध्यम से मैंने नौकरी दी। और मैं नौकरी में मैंने आज तक यहाँ जब जितने साल में रहा मैंने कोई डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का कोई केस नहीं होने दिया, ना कोई डेथ होने दी। जैसे मुझे कॉमनवेल्थ गेम में लगाया 2010 में, मैं यहाँ से गया तो अनेकों डेथ हुई एरिया के अंदर। और कॉमनवेल्थ गेम में मैंने एक भी विदेशी खिलाड़ी जो हमारे मेहमान थे उनको ना मलेरिया होने दिया, ना डेंगू होने दिया, ना चिकनगुनिया। और मुझे बेस्ट इंस्पेक्टर ऑफ द अवार्ड दिल्ली का वो मुझे 2 बार मिला वहाँ पे, 2010 में और 2011 में। और मैं आपको बताऊं, आने वाले टाइम के अंदर अगर ये जनता, ये मेरे भाई बंद मुझे कौंसल बना देते हैं, मैं यही गलियां, यही सड़कें
और यही चौबारे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चमकते हैं। और आने वाले 5 साल में मैं अपने क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को ऐसा बना दूंगा कि अगले 20 साल तक ना आने वाले कैंडिडेटों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अरुणा जी, क्या लग रहा है, अलीपुर से अब की बार कांग्रेस का हाथ दोबारा से आएगा? बिल्कुल अवश्य, हम दोबारा जीत कर आएंगे अलीपुर से। अच्छा। और भारी से भारी संख्या में हम यहाँ से वोट हासिल करेंगे और रायसिंह मान जी को विजयी बनाएंगे। लगातार जो है वो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, आरोप के बाद जो है वो आम आदमी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन काम जो है वो अभी भी अधूरे पड़े हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि 8 साल से किसकी सरकार है, 15 सालों से बीजेपी की सरकार एमसीडी में रही है, लेकिन काम क्या हुए ये सब पूरी जनता जानती है। सब बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं इनके झूठे वादों से, इनके कार्यों से। सब अब बहुत ही जलाहट महसूस होने लगी है लोगों को। अब वो दोबारा कांग्रेस की तरफ रुझान उनका हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो काम हमने पहले किए थे, शीला दीक्षित जी ने किए थे और हम सब ने किए थे, हम फिर से उन्हीं कार्यों को, हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा जनता का और हम फिर से वही काम हम अपने इलाके में कराएंगे और लोगों को सुविधा पहुंचाएंगे। ठीक है, क्या लग रहा है आपकी बार अलीपुर से कांग्रेस का हाथ चल रहा है, नहीं चल रहा है? कांग्रेस ना, ये बीजेपी और ना झाड़ू वाला सब बेकार हैं। काम किया तो कांग्रेस ने किया आज तक 90 साल का। मैं लगातार पैदल चल रही है। हमें जान जो आ रही कांग्रेस की वजह से आ रही मेरे में। मैं तो बिल्कुल इस उम्र में मेरे घूमने की वो नहीं थी, लेकिन ये कि हमारी कांग्रेस जो है जीत रही है। देखिए सन्नी जी, जहाँ टिकरी से लेके बोर्डपुर से लेके छोटा खेड़ा से लेके बोरगढ़, हमें जन समर्थन मिल रहा लोगों का और इतना प्यार मिल रहा है कि एक तरफा हम अब की बारी वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस का परचम लहरा रहे हैं। पूरा समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन है, हर तरीके से समर्थन है, हर विभाग। और पहली सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, इन्होंने 40 साल नगर निगम में कार्यरत रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे ये, तो उससे इनको फाइल का ये पता है कि फाइल यहाँ से कहाँ जाएगी। कुछ नए नेता जो बनते हो 2 साल तक तो उनको ये पता नहीं रहता कि फाइल जाने कहाँ, आने कहाँ से है। हमारे लिए सबसे अच्छा तो ये है कि भाई हमें हमारा जो पार्षद अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि काम, मतलब जो काम 4 साल में होने चाहिए थे वो काम 6 महीने में ही कर देंगे। चलो ठीक।